अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में 24 जून 2023 को आईबीए में जो पेपर हुआ है इवनिंग शिफ्ट में, इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इंटरमीडिएट कैटेगरी का ये पेपर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर हम इसके पेपर की बात करें तो मोस्टली इसके क्वेश्चंस testpoint.p की वेबसाइट से आए हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करते रहा करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका कुछ इस तरह से है, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ केपीके। केपीके यानी कि खैबर पख्तूनख्वा का ओल्ड नेम क्या था? सो खैबर पख्तूनख्वा का ओल्ड नेम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, यानी कि NWFP था। फिर 18वीं तरमीम की गई जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी थे, और 2010 में इसका नाम खैबर पख्तूनख्वा रखा गया। सो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान इज़ अ मेंबर ऑफ। सो पाकिस्तान जो है सार्क का मेंबर है, लेकिन पाकिस्तान नेटो का भी मेंबर नहीं है और आसियान का भी मेंबर नहीं है, पाकिस्तान सार्क का मेंबर है। सार्क स्टैंड्स फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। 1985 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू यानी कि नेपाल में लोकेटेड है। हुज टॉम इज़ लोकेटेड इन किंजर लेक। किंजर लेक जो पाकिस्तान का लेक है ये सिंध में है। इधर किसका मज़ार है, यानी कि कौन यहाँ दफन है? सो करेक्ट जो आंसर है वो नूरी है। सो नूरी और जाम तमाची, नूरी और जाम तमाची ये सिंधी लैंग्वेज के, सिंध के बहुत बड़े जो है ये बहुत बड़ी एक लोक दास्तान है सिंधी लैंग्वेज में। जैसे हीर रांझा है या लैला मजनू है, सोनी महिवाल है, सस्सी पुनू है, इसी तरह नूरी जाम तमाची भी इनका बहुत बड़ी एक जो है लोक दास्तान है। लेकिन ये जो दफन है वो किंजर लेक के अंदर ही है, ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये इन दोनों का जो है कब्रिस्तानें हैं इन दोनों की, और ये किंजर लेक में है। ये हैदराबाद के करीब बदीन के एरिया में इधर किंजर लेक में ये दफन है। सो नूरी इसका करेक्ट आंसर है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच विटामिन हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में कौन सा विटामिन काम देता है, हेल्प करता है? विटामिन के इसका करेक्ट आंसर है। विटामिन के हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यही इसका करेक्ट आंसर है। अजरक डेट्स बैक एंड बिलोंग्स टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो अजरक ये ज़्यादातर सिंध में पहनी जाती है, इसे अजरक कहते हैं, और ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। और टोपी अजरक जो है ये सिंध की ये जो है सिंध की एक कल्चर है। खुंजरा पार्क इज़ लोकेटेड इन। सो खुंजरा पार्क जो है ये पाकिस्तान में GB यानी कि गिलगित बल्तिस्तान में लोकेटेड है। खुंजरा पार्क भी है, खुंजरा पास भी है। जो खुंजरा पास है वो पाकिस्तान को चाइना से मिलाता है, ये गिलगित बल्तिस्तान में लोकेटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो व्हेन इज़ इकबाल डे सेलिब्रेटेड। इकबाल डे कब मनाया जाता है? सो इकबाल डे जो है ये 9 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 9 नवंबर 1877 को अल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए थे। सो 9 नवंबर इसका करेक्ट आंसर है। और 21 अप्रैल 1938 को इंतकाल कर गए थे, लाहौर में इनका जो है वो मज़ार है। नेशनल डे ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नेशनल डे कब है? 23 मार्च को पाकिस्तान का नेशनल डे मनाया जाता है, क्योंकि 23 मार्च 1940 को वो मुस्लिम लीग की इजलास में करारदाद पाकिस्तान पेश किया गया था मंटो पार्क लाहौर में। सो इसीलिए 23 मार्च को पाकिस्तान डे मनाया जाता है। विच एनिमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। सो केमल्स को, ऊँटों को शिप ऑफ द डेजर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। केमल्स यानी कि ऊँट इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री कॉल्ड। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को लॉलीवुड कहा जाता है। इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड कहा जाता है। US की फिल्म इंडस्ट्री को हॉलीवुड कहा जाता है। सो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का क्वेश्चन है तो लॉलीवुड करेक्ट आंसर है। विच रिवर फ्लोज इन बांग्लादेश। कौन सा जो दरिया है वो बांग्लादेश में फ़्लो करता है? सो गेंगस रिवर यानी कि दरियाए गंगा जिसे हम कहते हैं, ये बांग्लादेश और इंडिया में बहती है। सो गेंगस रिवर इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ दी ओल्ड नेम ऑफ इराक। इराक का ओल्ड नेम पोटामिया था, मेसोपोटामिया इसका करेक्ट आंसर है। और इराक का जो कैपिटल है वो बगदाद है। द फॉरेस्ट ऑफिसर विजिट्स आवर कॉलेज डैश फर्दर प्लांटेशन ड्राइव। सो यहाँ फॉर का यूज़ करेंगे। द फॉरेस्ट ऑफिसर विजिट्स आवर कॉलेज फॉर फर्दर प्लांटेशन ड्राइव।
सो फार जो है बेसिकली पर्पस के लिए, मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। सो यहाँ जो है इस ऑफिसर का जो पर्पस है वो है प्लांटेशन ड्राइव। सो यहाँ पर्पस बता रहा है तो इसीलिए हम प्रेपोजिशन फार का यूज़ करेंगे, फार फर्दर प्लांटेशन ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है मुहिम। वी शुड डेवलप अवेयरनेस डैश द एनवायरमेंटल क्लीनलीनेस। सो यहाँ अबाउट का यूज़ किया जाएगा, वी शुड डेवलप अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंटल क्लीनलीनेस। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। दिस वुड नॉट बी पॉसिबल डैश यूअर सपोर्ट। सो विदाउट यूअर सपोर्ट, दिस वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट यूअर सपोर्ट। ये जो काम है आपकी सपोर्ट के बगैर पॉसिबल नहीं होगा, यही इसका करेक्ट आंसर है। सिनोनियम ऑफ कर्स, कर्स का सिनोनियम पूछा गया था, कर्स का सिनोनियम इवल है, इवल इसका करेक्ट आंसर है। दिस इज़ दी सेकंड थिंग अकर्स टू मी। सो यहाँ अकर का सिनोनियम क्या है? अकर का मतलब होता है टू हैपन, यानी कि पेश आना, रुनमा होना। सो उसे अकर कहते हैं, और इसका दूसरा मतलब है टू हैपन। सिनोनियम ऑफ मेमोरेबल इज, मेमोरेबल का सिनोनियम क्या है? मेमोरेबल का सिनोनियम जो है वो मेमोरियल है। मेमोरेबल का मतलब होता है यादगार, और मेमोरियल का भी मतलब होता है यादगार। वेयर द ब्रिटिश हेल्ड द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस। सो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस ये 3 हुए थे 1930 में, 31 में और 32 में, और ये तीनों के तीनों लंदन यानी कि यूके में, इंग्लैंड में हुए थे। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। वैन वाज द खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड। खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? आफ्टर द वर्ल्ड वार वन। वर्ल्ड वार वन 1914 में शुरू हुई, 1918 में ख़त्म हुई, फिर 1919 में खिलाफत मूवमेंट, तहरीक खिलाफत शुरू हुई थी 1919 में, और ये 1924 में ख़त्म हो गई थी, यानी कि डिज़ोल्व हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो 73 की आइन है इसमें 280 आर्टिकल्स हैं, और इसमें 12 चैप्टर्स हैं, और इसके साथ साथ ये 14 अगस्त 1973 को ये जो है नाफिज हुआ था, और इसको ड्राफ्ट किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट ने। और 1956 की जो आइन थी उसमें जो 234 आर्टिकल्स थे, 62 की आइन में 250 आर्टिकल्स, और 1973 की आइन में 280 आर्टिकल्स, यानी कि 200 जो 1973 की आइन है इसमें आर्टिकल्स सबसे ज़्यादा हैं, जो 2 पिछले थे उनमें से ज़्यादा हैं। द कैपिटल ऑफ यमन इज़, यमन का जो कैपिटल है वो सना है, और यमन की जो करेंसी है वो यमनी रियाल है। अरबिक इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और एशिया में लोकेटेड ये एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। द नंबर ऑफ बिट्स इन अ निबल इज़, निबल में कितने बिट्स होते हैं? निबल में 4 बिट्स होते हैं, 4 बिट्स इसका करेक्ट आंसर है। वैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कन्क्वर्ड मक्का, मक्का को कब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तेह किया था? फ़तेह मक्का जो है ये 8 हिजरी को हुआ था, और ग़ज़वा हुनैन भी 8 हिजरी को हुआ था। सो 8 हिजरी इसका करेक्ट आंसर है। द लिटरल मीनिंग ऑफ जहाद इज़, जहाद का जो लिटरल मीनिंग है वो टू स्ट्राइव हार्ड है, स्ट्राइव हार्ड इसका करेक्ट आंसर है। जहाद 2 हिजरी को फ़र्ज हुआ था, 41 मरतबा कुरान मजीद में जहाद का जिक्र आया है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ ज़कात, ज़कात का लिटरल मीनिंग क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। 1962 की आइन में प्रेसिडेंशियल सिस्टम मुतारिफ़ कराया गया था, सदारती निज़ाम मुतारिफ़ कराया गया था। 1962 की आइन की बात करें तो ये अयूब ख़ान ने प्रोमलगेट किया था 1 मार्च 1962 को, और ये 8 जून 1962 को नाफिजुल अमल में इसको ये नाफिज किया गया था। उर्दू और बंगाली इनमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस डिक्लेयर की गई थी, और इसके साथ साथ अयूब ख़ान जो थे ये चीफ़ ऑफ मार्शल लॉ बने थे। जो पिछली आइन थी उसको एब्रोगेशन के बाद, उसकी एब्रोगेशन के बाद सो प्रेसिडेंशियल सिस्टम था। लेकिन अब जो 1973 की आइन है इसमें प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। डियर व्यूअर्स, वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, इसीलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगा IBA STS।
5 to 15 इंटरमीडिएट लेवल पास्ट पेपर 24 जून 2023 इवनिंग शिफ्ट के एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, यहाँ आपको करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, जीके, पाक स्टडीज़ और इंग्लिश के एमसीक्यूज मिल जाएंगे। मोस्टली क्वेश्चंस इसी वेबसाइट से आते हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इसको विजिट ज़रूर करते रहा करें। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।